हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्दी फूड डायरीज़। आज मैं आप सबके साथ घर में 3 तरह की जैम की रेसिपी बनाने की जैम बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हम बनाएंगे नाशपाती, अमरूद और सेब का जैम। ये जो जैम है ना, बाहर के सारे प्रिजर्वेटिव फ्री है। आप बस घर की चीज़ों से बना सकते हैं और बच्चों के लिए सेफ़ है। तो चलो जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 किलो अमरूद लिया है। इसे हमने अच्छे से धो के पहले से ही साफ़ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए कोई शेप मैटर नहीं करता। और एक बात और, इसमें आप पके हुए और थोड़े से कच्चे टाइप के भी अमरूद का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ पके हुए अमरूद हैं तो उसके ये जैम बहुत अच्छे बनते हैं। तो सारे अमरूद की कटिंग मैंने कर लिया है। अब बारी आती है, चूल्हे पे हम एक कुकर चढ़ाएंगे और छोटी सी कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसके अंदर सारा अमरूद डालेंगे। मैं यहाँ फ्लेवर के लिए दालचीनी के टुकड़े को डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो। फिर इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला हुआ है। 1 लीटर पानी डालने के बाद पानी इतना डालना है कि अमरूद के ऊपर पानी चला आए। उसके बाद हम इसे ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना पकाना है कि अमरूद जो है पूरी तरह से पक जाए और उसके सारे जो गूदे हैं वो बाहर आ जाए। तो 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और आइए अब हम चेक करते हैं कि ये कितना पका हुआ है। तो अमरूद जो है वो पूरी तरह से पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश करेंगे, ताकि इसका पल्प और जो इसका बीज है वो दोनों अलग हो जाए। और ऐसे ही करने में इस प्रोसेस को करने में हमें 5 मिनट लगेगा। और ध्यान रखना है कि इस काम को करने के लिए आपको गरम गरम में ही करना होगा। अगर अमरूद ठंडी हो जाए तो फिर आप उसे मैश करोगे तो उसका पल्प अच्छी तरह से बाहर नहीं आएगा और वो अच्छी तरह से मैश नहीं होगा। तो हमने सारे पल्प को अच्छी तरह से मैश कर दिया है। अब बारी आती है इसे छानने की। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। तो पानी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से एक बर्तन के ऊपर बड़ा सा छन्नी डाल के और उसे आप एक चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से हिलाते हुए उसके सारे पल्प बाहर कर सकते हो। तो हमने सारे पल्प को बाहर कर लिया है। अब बारी आती है जैम की प्रोसेस शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले हम वापस एक कढ़ाई लेंगे। फिर मैं उसके ऊपर एक छन्नी डाली हूँ और इसके अंदर मैं पल्प को कप से नाप के डाल रही हूँ। तो यहाँ 4 कप मैंने पल्प डाला हुआ है। मैं इसे वापस से छन्नी से छाल रही हूँ, ताकि थोड़ी बहुत जो भी सीड्स वगैरह रह गए हैं उसे हम बाहर निकालें, क्योंकि खाने के बाद ये बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं घर की चीज़ें खाने से नखरे करने लगते हैं। तो ध्यान इस बात का रखना है ना कि हमें उसे पूरा का पूरा बाहर निकाल देना है। दोबारा छन्नी से छानने के बाद मैंने इसके अंदर 2 कप चीनी डाला है। जिस कप से हम पल्प को नापेंगे उसी कप से हम चीनी भी डालेंगे। और यहाँ मैं 1 नींबू का रस को निकाल के मैं इसके अंदर डाल दी हूँ, जो कि वीडियो में मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। नींबू का रस डालने से क्या होता है ना कि जो हमारा जैम है वो क्रिस्टलाइज नहीं होती है, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट सा, जो बच्चों को पसंद आ जाए, बिल्कुल उस टेक्सचर में बन के रेडी हो जाती है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाली हूँ। अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। काला नमक के साथ साथ हम इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची भी डालेंगे, क्योंकि इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अमरूद की जैम में। तो आप देख सकते हो चम्मच पे जब मैं इसे उठा रही हूँ तो बिल्कुल ही ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा है, यानी कि हमारा जैम बन के रेडी हो चुका है। और इस टाइम पे हम क्या करेंगे, चूल्हा ऑफ कर देंगे। अमरूद का जैम बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बस वही है, थोड़ा बहुत आपकी कटिंग वगैरह का और थोड़ा सा जो वक्त बॉयल करने में लगता है वही आता है। तो यहाँ मैं 300 ग्राम का एक बॉटल ली हूँ, जिसके अंदर मैं सारे के सारे अमरूद जैम को डाल ली हूँ। अब बारी आती है एप्पल जैम की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्पल को अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेंगे, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है। अब बारी आती है इसके सारे छिलके को निकालने की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके सारे छिलके बाहर निकाल लेंगे। जैम जो बनाने के प्रोसेस होते हैं वो फ्रूट के हिसाब से थोड़े से चेंज हो जाते हैं, इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जैम कैसे बनाना है। और इसका जो परफेक्ट जो रेशियो है वो मैं आपको आज की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आज की मेरी वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की जो रेसिपी है मैं आप सबके लिए ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो रेसिपी है मैं अपने बच्चे के लिए बहुत बार बनाई हूँ और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और धीरे धीरे ना वो बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दिया है। तो बातों ही बातों में हमने सारे सेब को छील लिया है। आप देख सकते हैं छिलके से बाहर निकाल लिया है। एक बात और कहनी है कि सेब ये जैम जो बनाना है ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि फ्रूट ख़राब हो रहे हैं तो फिर आप उसके जैम बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया कि सेब की कटिंग भी कर दिया, जैसे मैंने कटिंग किया आप वैसे कट कर सकते हो। फिर हम वापस से इसे एक चूल्हे पे पैन चढ़ाएंगे। पैन में सारे सेब को डालेंगे। उसके अंदर मैं यहाँ 1 लीटर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि सेब हमने 1 किलो लिया हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ मैं रेड कलर का फूड कलर ऐड कर रही हूँ।
जिससे जैम जो है बच्चों को कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से मैंने डाला हुआ है। मैं इस जैम में भी एक दालचीनी का टुकड़ा डाली हूँ और इसे भी बनाने में हमें कम से कम 20 मिनट लगने वाले हैं, जिससे सारे सेब अच्छी तरह से पक जाए और पानी सूख जाए। इसे हम उस लेवल तक पकाना है। तो इसी बीच मैं आज नाशपाती का भी जैम बनाने वाली हूँ, इसीलिए जब तक वो 20 मिनट तक पकेंगे इस बीच हम नाशपाती को भी छील लेंगे। तो सारे नाशपाती को हम पहले से ही धो के साफ़ कर लिए हैं, अब बस इसके छिलके हटाने की बारी है। नाशपाती का वज़न है 1 किलो। तो सारी जो आज की जो जैम है ना, वो सब मैं 1-1 किलो पे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं आप सबको परफेक्ट मेज़रमेंट दे सकूँ। तो यहाँ हमने अच्छी तरह से नाशपाती को छील लिया है, छील के बस पीसेस में कट कर दिया है। पीसेस में कट करना आपकी चॉइस है, आप कैसे कट करना चाहते हो। इस बीच हमारे सारे के सारे सेब पक चुके हैं, आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा पानी नीचे लगा हुआ है। तो मैं ढक्कन हटा के इसे अच्छी तरह से पका के सारे के सारे पानी को सुखा लूँगी। सारे पानी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो प्लेट में निकालने के बाद हम वापस इसी पैन को साफ़ करेंगे और चूल्हे पे चढ़ाएंगे। चूल्हे पे चढ़ा के इसके अंदर सारे के सारे नाशपाती के पीसेस को डालेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 लीटर भर के पानी डालेंगे और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। और मैं यहाँ ग्रीन कलर का फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो आपको पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे कलरफुल ही बनाएं, क्योंकि बच्चों को कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब ये 20 मिनट तक कंटिन्यू पकेगा, क्योंकि नाशपाती 20 से 25 मिनट लग जाते हैं पकने में, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, सेब जल्दी पक जाता है। तो हमारे भी नाशपाती जो है मेरे पके हुए थे, इसलिए वो 20 मिनट में पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सेब के पल्प निकालेंगे। पल्प को मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है, क्योंकि पल्प कभी भी पीसिएगा ठंडा करने के बाद ही इसको पीसना है। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे 3 कप पल्प रेडी हुए हैं, जिसके अंदर मैं 1.5 कप चीनी का यूज़ करूँगी। तो एक बात मुझे आपको बताना है ना, कि अगर आप 4 कप पल्प ले रहे हो तो फिर उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डालनी है, 5 डाल रहे हो तो 2.5 डालनी है, ये आपको हमेशा याद रखना है। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा काला नमक और एक नींबू का यूज़ किया है। आज की रेसिपी के लिए मैंने ज़मीरे नींबू का यूज़ किया है। नींबू का बस एक ही काम होता है कि आपके जैम को शुगर के साथ क्रिस्टलाइज नहीं होने देंगे। आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, कम से कम 1 मंथ तो ज़रूर कर सकते हो। सेब का जैम बनाने में ना इसके छींटे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो बस ध्यान रखें कि इसे आप ढक के ही पकाएं। और इसको पकाने में 15 मिनट लगते हैं। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त पल्प वाला रेडी हो चुका है। अभी गर्म है इसीलिए थोड़ा सा पतला दिख रहा है, ठंडा होने के बाद इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी। यह हमारा सेब का जैम बनके रेडी हो चुका है। इस बीच हमारी नाशपाती भी ठंडी हो चुकी है, तो हमने उसे भी पीस लिया है और मैं इसे छन्नी से छान के डाल रही हूँ, क्योंकि नाशपाती जो होती है ना वो थोड़ी सी दानेदार होती है। तो इसीलिए बस ध्यान इस बात का रखना है कि हमें बच्चों को खिलाना है, और बच्चों को कोई भी खाने में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं तो फिर बच्चे उस चीज़ को नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे वापस से छान लिया है, ताकि इसके अंदर जो भी थोड़े बहुत बीज वगैरह जो पार्ट होते हैं पीसने में जो रह जाते हैं वो सारे के सारे आसानी से बाहर आ जाए। तो यहाँ हमने 3 कप पल्प डाला हुआ है, जहाँ पे हम क्या करेंगे 1.5 कप के करीब चीनी डालेंगे, फिर आधा नींबू का रस डालेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ चाट मसाला पाउडर का यूज़ की हूँ और थोड़ा सा हम यहाँ वो काला नमक का यूज़ किए हैं। ये सब ना आपके टेस्ट और चॉइस के हिसाब से, अगर आप इसकी जगह पर कोई और फ्लेवर ऐड करना चाहते हो तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अब इसे भी हम क्या करेंगे, ढक के पकाएंगे, क्योंकि इसमें से भी बहुत ज़्यादा छींटे बाहर आने वाले हैं, जिसके लिए हम अपनी सेफ्टी के लिए ढक्कन से ढक के पकाएंगे। ध्यान इस बात का रखना है ना कि इस रेसिपी को बनाने के लिए मीडियम को हमेशा फ्लेम को हमेशा मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी है, क्योंकि हाई में ये जल जाएगी और लो में जल्दी पकेगी नहीं। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। तो इस रेसिपी को भी बनने में हमें 15 मिनट में हमारा जैम बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सारे छींटे निकले हैं और अब ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, अब इससे कोई छींटे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो अब इस टाइम पे क्या करेंगे ना, हम इसे थोड़ा सा और हिला के चलाते हुए थोड़ा सा और पका लेंगे, उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। तो ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है ना, वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जा रही है। तो यहाँ हम इसे एक जार में निकाल रहे हैं, और जार में निकालने के बाद अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे ब्रेड पे लगा के बच्चों को आराम से दे सकते हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप कि मेरी रेसिपी आप सबको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो झटपट से जाएं, इसमें से कोई एक फ्लेवर का जैम अपने घर में बनाने की कोशिश ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब क्या है, यहाँ मैंने 3 कलर के जैम को बनाया हुआ है, जैसे कि पेयर जैम, गुआवा जैम और एप्पल जैम। तब इन सबको मतलब इन सब का नाम लिख के मैं इसे जार पे चिपका दूँगी ताकि समझने में आसानी हो। मुझे पता है कि ये क्या है, लेकिन घर में अगर कोई और मेंबर इसको मतलब टेस्ट करना चाहता है तो उसे पता चले कि किस जार के अंदर कौन सा जैम है। तो मैंने गुआवा के अंदर कोई भी कलर का यूज़ नहीं किया हुआ है, बस हमने पेयर और एप्पल को ही कलर दिया है, जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। स्पेशली मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आप सबको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अभी क्या है ना, मार्केट में गुआवा, पेयर और एप्पल बहुत आसानी से मिल जा रही है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिल रही है। तो आप सब जाएँ मार्केट, इनमें से कोई एक रेसिपी को ज़रूर बनाएँ। कोशिश करें बच्चों को बाहर की चीज़ें कम खिलाएं, घर में ऐसी छोटी मोटी कोशिशें करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।